नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं होलिका दहन पर खास कार्यक्रम कैसे फलेगी होली। जी हां, होली के दिन जितना महत्व रंगों का होता है उतना ही महत्व होता है होलिका दहन का। और आज यानी होलिका दहन के दिन आज ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू परंपराओं के अनुसार होलिका दहन का दिन बेहद शुभ होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है आज का दिन। तो होलिका दहन के दिन कैसे आप पूजा अर्चना करें, क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या कुछ आपको नहीं करना चाहिए और किन किन बातों का विशेष तौर पर आज के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो होलिका दहन क्या होता है इसका महत्व, और साथ ही साथ होलिका दहन पे आप किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, और आखिरकार होलिका या होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लगने पर क्यों आपको शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, इन तमाम बातों पर हम बात भी करेंगे, जानेंगे आपके तमाम सवालों को भी। और होलिका दहन पर किस तरीके से आप पूजा अर्चना करिए ताकि आपकी जो होली है वो शुभ हो, आपके घर में मंगल, सब कुछ मंगल हो, ये तमाम बातें हम जानेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सायमी जी। सायमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और होली की शुभकामनाएं आपको। नमस्कार। बिल्कुल, तो चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत यहां पर करते हैं। और रंगों का त्योहार होली है, लेकिन उससे एक दिन पहले जब होलिका दहन होता है तो देखिए बहुत ही सारी उमंग होती है और एक नई ऊर्जा के साथ हम निकल पड़ते हैं, क्योंकि होलिका दहन ही इस बात का प्रतीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त से हटकर नहीं होता है, तो सबसे पहले सायमी जी, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और होलिका दहन का क्या महत्व होता है? देखिए, इस बार होलिका के लिए बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार भद्रा का ऐसा संयोग आ रहा है जो नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर सावधानी बरतेंगे तो आपको फ़ायदा भी होएगा जी। अब बहुत हलचल चल रही है, बहुत लोग परेशान हैं कि भद्रा आ रही है, नुकसान हो सकता है, और बात सही भी है, भद्रा में नुकसान तो होता है, लेकिन अगर भद्रा से आप बच जाते हैं तो बहुत फ़ायदा भी हो जाएगा, क्योंकि इस समय ग्रहों का संयोग इतना बढ़िया है, इतना पावरफुल है और शक्ति इतनी ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे रशिया और यूक्रेन का वार का चक्कर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त पावरफुल तरीके से हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि शक्ति बहुत उग्र है। अगर इसी उग्रता में आप सफलता की तरफ बढ़ते हैं, मतलब पॉजिटिविटी को गेन करते हैं, तो पॉजिटिविटी भी बहुत पावरफुली आपको मिल जाएगी। तो जो हिंदू त्यौहार होते हैं वो त्यौहार किस लिए होते हैं? त्यौहार इसलिए होते हैं ताकि आप नकारात्मक शक्तियों का शमन कर सकें और पॉजिटिव शक्तियों का, मतलब शुभ ऊर्जा का वर्धन कर सकें, बढ़ा सकें और आप अच्छे हो सकें, अपने जीवन को बेहतर कर सकें। इसीलिए त्यौहार मनाया जाता है। मतलब वैज्ञानिक कारण है, ज्योतिषी कारण है, ऐसे कहें, अगर साइंटिफिकली कहें तो एस्ट्रोनॉमिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से मनाया जाता है। तो ये मनाया कब जाता है? मनाया जाता है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। और होलिका दहन के बाद अगले महीने की शुरुआत होती है, मतलब प्रतिपदा तिथि होती है, उस तिथि को होली मनाया जाता है, रंगों वाली होली मनाया जाता है, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या है, आज जब पूर्णिमा की रात में होलिका दहन किया जाता है तो इससे क्या होता है कि बहुत बुरी शक्तियों का दहन हो एक तरीके से और शुभ शक्तियों का वर्धन हो, इसके लिए किया जाता है। तो इसलिए अब आपको शुभता बढ़ानी है तो शुभता बढ़ाने के लिए शुभ संयोग ही होना चाहिए। कहा गया है कि होलिका दहन के लिए भद्रा में कतई नहीं होना चाहिए। भद्रा अशुभ होता है। भद्रा में कोई भी काम आप करते हैं तो भद्रा में नुकसान निश्चित होता है, मतलब उसमें आपका भाग्य पूरी तरह से पलट जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, नुकसानदेह। अगर आपका भाग्य अच्छा है और आपने भद्रा में कोई काम किया तो भद्रा में काम आपका बिगड़ जाएगा। वही भाग्य आपके लिए जो काम करता था वो नहीं करके नुकसान पहुंचा देगा, मतलब उल्टा कर देगा। जैसे आप दूध पीते हैं, दूध बहुत फ़ायदा करता है। अब दूध के अंदर अगर कोई जहर डाल दें तो दूध तो जहरीला हो गया, दूध है मगर जहर वाला दूध है। वैसे ही भद्रा का संयोग आपके जीवन में शुभता को खराब कर देता है। तो इसीलिए भद्रा से बचना है। लेकिन शास्त्र में ये भी कहा गया है कि यदि ऐसा हो कि भद्रा हो तो भद्रा में क्या होता है, भद्रा के एक ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में कुछ काल को पुंछ काल कहा गया और कुछ काल को मुख कहा गया। मतलब मुख वाला काल जो होता है वो डिफाइंड है और एक पूंछ वाला काल भी डिफाइंड है। तो इसमें कहा गया है कि अगर मुख वाला काल है, वो समय है, उस समय आपने अगर होलिका जला दिया तो बहुत ही नुकसान होगा।
उस व्यक्ति के लिए ही नहीं, उस मोहल्ले के लिए, उस इलाके के लिए अगर सभी लोगों ने जलाना शुरू कर दिया उस डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए जैसे पूरे बड़ी बड़ी मुसीबतें देश में भी आ जाती हैं, जैसे ये यूक्रेन में आ रखी है मुसीबत। तो इसलिए क्या है कि इस तरह से आप ध्यान रहे कि आपको भद्रा का मुख में नहीं करना है किसी भी हालत में। अच्छा, बात इंटरेस्टिंग ये है कि भद्रा का पूछ काल जो होता है वो काल भद्रा के मुख से पहले का समय है। अब देखिए कौन सा समय है, भद्रा के पूछ का काल जो 9:06 रात्रि के, मतलब 17 तारीख की रात के 9:06 से लेकर के 10:16 तक का समय भद्रा के पूछ का काल है। मतलब ये अलाउ किया जाता है शास्त्र के सब कि हाँ ठीक है, आप जलाना है तो इसमें जला लो, इसमें नुकसान नहीं होगा और आप बच जाओगे इससे। लेकिन यदि आप 10:16 से लेकर के 12:13 के बीच में जलाते हैं या जल रही है होलिका, तो खतरनाक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। तो ध्यान रहिए, बड़ा ही क्रिटिकल समय है। इतने समय में होलिका जल ही जाएगी जरूरी नहीं है। अगर आपने बहुत बड़ा इंतजाम कर रखा है जलाने के लिए, तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है कि आपके भद्रा के मुख्य काल में आप पहुंच गए जलाते जलाते, तो नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप समझदारी से काम लें। तो इसलिए क्या है कि आप कोशिश करें, जैसे आपने होलिका जलाया, उसकी आग जलती रहे, लेकिन उसके बाद बुझ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो या अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा इंतजाम कर रखे हैं और समय तक नहीं हो, तो दूसरा समय काल चुन लें। दूसरा समय काल क्या है? दूसरा समय काल होता है 1:12 रात्रि के से लेकर के 6:28 तक सूर्योदय तक का समय होगा। ये समय, क्योंकि बनारस के विद्वान पंडित तो बिल्कुल ही भद्रा को अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं मुख के आप पूंछ में भी हम नहीं जलाएंगे, किसी भी तौर पर कतई नुकसान नहीं आने देंगे किसी को। तो इसलिए अगर आपको लगता है, जरा सा भी मन में वहम है, जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पे 1:12 के बाद जला लीजिए और तसल्ली से जलने दीजिए। कोई दिक्कत की बात है, खूब एंजॉय कीजिए। अगले दिन तो होली है ही, छुट्टी है ही, सभी की छुट्टी होती है और आपको होली खेलनी है, तो आपको किस बात की फिक्र है? तो ऐसा पैनिक में आकर के आप लिमिटेड टाइम में वो सब काम कर रहे हैं जो आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, मज़ा भी नहीं आएगा और बाद में दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए इस बात की सावधानी बरतनी है। अब आप शुद्ध समय क्या है जिस समय पर अगर आप कहते हैं कि पहले जला सकते हैं, बहुत छोटा सा इंतजाम है, फटाफट खत्म हो जाएगा, 1 घंटा काफ़ी है, तो उसमें आप क्या करें, 9:06 रात्रि से लेकर के 10:16 का जो समय है, ये वाला समय ही जो भद्रा के पूछ वाला काल है, उसी समय में आप जला सकते हैं होलिका। मतलब शुभ समय भी वही आ रहा है और वो भद्रा का पूछ काल भी वही आ रहा है, तो यही समय अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बनारस के पंडितों का जो कहना है, उसके हिसाब से रात के 1:12 मतलब 17 तारीख खत्म हो जाएगी 12 बजे, 17 तारीख की रात में 12 बजेगा, उसके बाद से लेकर के 1:12 से लेकर के सुबह 6:28 तक का समय है। तो आराम से आप तसल्ली से जला सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि आपका मतलब कोई भी किसी भी तरह से भद्रा के मुख में नहीं जाना है, इस बात की सावधानी बरतनी ही पड़ेगी आपको, नहीं तो दिक्कत आएगी। बिल्कुल साई अमित जी, क्योंकि कई मान्यताएं हैं। देखिए भारत में त्योहारों का एक अपना ही रंग होता है और जब होली आती है तो कहीं तो मथुरा वृंदावन की होली तो जो है उसका एक अलग ही रंग होता है, 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है, होली के बाद भी होली के रंग जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि होली जो है और होली का दहन जो है खासकर उनमें कुछ लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आपने नया घर लिया है तब भी आपको जो होली दहन है, होलिका दहन है, वो नहीं करनी चाहिए, मैंने सुना है। और साथ ही ये भी सुना है कि जो नवविवाहिता हैं उन्हें भी होलिका दहन से थोड़ा परहेज करना चाहिए, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल है। देखिए क्या है कि होलिका जो दहन होता है वो है क्या, होलिका उसमें जल गई थी। होलिका एक स्त्री थी, विवाहिता स्त्री थी, वो जल गई थी। हाँ, प्रहलाद बच गए थे। तो दोनों बातें हैं, एक तो उस होलिका का जलना, मतलब एक तरह से चिता की अग्नि हो जाती है, दूसरा प्रहलाद का बच जाना, वही बात शुभ बात भी हो जाती है। तो इसमें क्या है कि विवाहिता स्त्री वहां पर खड़ी है और वहीं पे स्त्री को जलाया जल रही है, पर किसी वजह कोई भी हो, लेकिन स्त्री तो जल ही रही है, ऐसा होगा। तो इसमें क्या है कि बहुत लोग होलिका का पुतला बना के रखते हैं, कोई होलिका का प्रारूप, मतलब कुछ भी एक सिंबॉलिक होलिका रख के उसको जलाते हैं। तो क्या हो रहा है, आपके सामने एक स्त्री जल रही है, तो एक कहते हैं कि उसमें आपकी शुभता में कमी आ सकती है, क्योंकि वहाँ प्रहलाद आपकी शुभता, आपको वैवाहिक सुख दे रहे हैं ऐसा तो है नहीं। प्रहलाद का तो जीवन रक्षा हुई, हाँ ठीक है, जीवन रक्षा की बात हो गई, लेकिन वहाँ पर वैवाहिक जीवन में तो खराबी आ सकती है ना, कि आप स्त्री के साथ तो दिक्कत आ सकती है। तो उस सिमिलैरिटी है, तो इसीलिए विवाहित स्त्री को भी नहीं वहाँ पर होना चाहिए, किसी भी तौर पे नहीं होना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि पहली जो होली है विवाह के बाद की, वो किसी भी तौर पर होलिका दहन के समय नहीं उपस्थित हो तो शुभ रहेगा। दूसरा, नया घर लिया आपने, तो नया घर लेने के बाद आप देवी देवताओं को बुलाते हैं कि आप मेरे घर विराजिए, शुभता करिए, यहाँ रहिए, प्रॉस्पेरिटी करिए, वृद्धि करिए हमारे घर में। अब ये थोड़ी कि आप चिता की अग्नि में जा करके वहाँ पर कुछ प्रयोग कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं या फिर वो कर, जरूरत क्या है? भगवान ने आपको घर दिया ना,
आपको शुभता दिया ना, आपके जीवन में संपन्नता दिया ना, अब आप संपन्नता से संतुष्ट होकर धन्यवाद करिए परमात्मा का, घर बैठ करके धन्यवाद कर लीजिए। ये नहीं कि और जुगाड़बाजी करने के चक्कर में आप पहुंच गए चिता की अग्नि में भी, वो मतलब होलिका में जाकर के, तो उससे क्या होता है, विश्वास खराब होता है। परमात्मा जो भी फरिश्ते आपकी मदद करके आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, वो कहते हैं देखो इतना कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी वहाँ पर चला गया करने के लिए कुछ भी उपाय। तो कोशिश करना चाहिए रादर देन आपकी वो जा करके होलिका में जाकर के उपाय करें, आप घर बैठ करके दीपक जला करके, पूर्णिमा का दिन है, ध्यान रहे होलिका नहीं जला रहे तो आपका शुभ दिन है, फाल्गुन मास की पूर्णमासी के दिन आप रात में समय रात्रि में बैठ करके आप दीपक जला करके प्रार्थना करें। अपना गुरु मंत्र अगर मिला है तो गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप जो भी अपने परिवार के लिए जो कुछ पाठ जाप पूजा किया जाता है वो सब पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि होलिका दहन के दिन आप पूजा नहीं कर सकते, बहुत ही पावरफुल होती है, मंत्रों को जगाने का, सिद्धि करने के लिए भी बहुत शुभ दिन है। तो घर बैठ कर शक्ति को पावरफुल कीजिए। जिन देवी देवताओं से आपने कहा था मिलने के लिए मकान मिला है तो उनसे प्रार्थना करके उनको धन्यवाद करिए, उनको भोग लगाइए, वो बहुत शुभ रहेगा, बजाय कि आप होलिका दहन के समय जा करके करें। जी जी साईं अमित जी, क्योंकि होलिका दहन के वक्त जो पूजा होती है उसमें किन किन सामग्रियों को अर्पित करना चाहिए होलिका के अग्नि में, ताकि वो हमारे लिए शुभता लाए, हमारे घर परिवार के लिए शुभता लाए? देखिए इस दिन क्या है कि विशेष तौर पे देखिए क्या समय जो है, जब आपका मकर संक्रांति से लेकर के अभी का समय, ये फसल कटने का ही समय होता है। इसमें फसलें पक जाती हैं और कटती जाती हैं, तो धीरे धीरे करके लोग अपने किसान जो है तो फसल समय लगता है कटने में, तो इस समय तक कटती रहती है फसल और बहुत सारी फसलें पक करके आती हैं। तो इसमें ताज़ी फसलों को ला करके, उनकी बालियाँ होती हैं, उनको खोलना नहीं। जैसे अरहर की फसल है तो उसमें अरहर की जो सेम जैसा ही होता है अरहर, उसमें फलियाँ होती हैं, उन फलियों को ले आए। चना होता है तो चना का जो पूरा पेड़ ही उखाड़ लीजिए चना का, और उसको ला करके उनको, उसमें कहा जाता है कि चने के जो पेड़ होता है उसको भून लीजिए, तो उसमें जो चना होता है ना छिलके के साथ होता है, तो वो चना भून करके उसको खाना बड़ा शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है उसको। तो यहाँ पर इस तरह से कहा है कि इन 7 तरह के अनाज को अगर मतलब वो बिल्कुल खोला नहीं गया हो, उसको प्योर जैसे फॉर्म में गॉड ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है, वैसे ही ला करके उसमें चिता में डालें। मतलब वो एक तरह से होलिका का जो जलने के बाद, तो ये होता है होलिका के जलने के बाद करना ये कार्य। तो उससे क्या होता है, मतलब जल जाए उसके बाद उसको डालिए, तो उसमें क्या होता है कि वो पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि उसके बाद तो प्रहलाद हुए ना उसमें, पहले आप होलिका बिल्कुल जल के राख हो गई, उसके बाद प्रहलाद उसमें उनको कुछ हुआ नहीं, तो प्रहलाद उसमें मौजूद हैं, तो अग्नि भी पवित्र है और प्रहलाद भी पवित्र हैं। तो उसमें क्या है कि वो 7 तरह के अनाज डालें, बालियाँ वगैरह डाल के, उसके बाद राख को अगर आप घर ले जाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा ही पवित्र और शुभ होता है। ये खास तौर पर उसकी राख ले जाकर के अपने तिजोरी में रखते हैं, बात करके पोटली में, तो आपको धन की दिक्कत नहीं आती है। यदि आप उसको उस राख को ले जाकर के घर में बिखेरते हैं, तो घर में वास्तु दोष वगैरह किसी तरह का दोष है, उसमें भी नेगेटिविटी, वास्तु दोष में नेगेटिविटी आ जाए तो नेगेटिविटी हट करके पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि बहुत पवित्र होती है राख। अगर किसी को टोने टोट के भूत प्रेत की दिक्कत आ रही है तो किसी ताबीज में भर करके उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करें तो भी बहुत फायदेमंद रहता है। लेकिन शर्त यह है कि आप जो अग्नि जला रहे हैं वो अग्नि घर की टूटी फूटी चरपाई या वेस्ट मटेरियल से न जल रहा हो। लोग होलिका जलाने के लिए क्या करते हैं, घर के सारे कबाड़ गंदगी लेकर के उसको जलाते हैं, वो राख फायदा नहीं करेगा। इसीलिए होलिका जलाने के लिए तरीका होता है कि जैसे होलाष्टक के आपने जिक्र किया ना, तो होलाष्टक में 8 दिन तक जो होता है वो नेगेटिव होता है, ऐसा समय होता है, सेंसिटिव समय होता है। इस टाइम पे आपको तृण मतलब इकट्ठा, हर व्यक्ति को अपना अपना कुछ लकड़ी, शुभ साफ सुथरी लकड़ी लाके इकट्ठा करनी चाहिए। तो होलिका दहन से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार फौरन लौट रहे हैं। कैसे फलेगी होली, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से होलिका दहन पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इससे जुड़ी कई और महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। साईं अमित जी से हम इनको लेकर जान भी रहे हैं। होलाष्टक के बारे में आप साईं अमित जी बता रहे थे कि कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? जी देखिए, ऐसा है कि ये होली के पहले से, होली के पहले 8 दिन जो होता है वो होलाष्टक होता है। होलाष्टक ऐसा सेंसिटिव टाइम है। देखिए ग्रहों की डिग्री के हिसाब से, ग्रहों के एंगल के हिसाब से, ज्योतिषीय गणना के हिसाब से ही कोई चीज़ बताई जाती है। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, किसी डेट के हिसाब से कोई मान्यता होती है, लेकिन मान्यता भी आप देखिएगा तो किसी न किसी उससे जुड़ी होती है। तो क्या है कि यहाँ पर 8 दिन पहले जो समय आता वो ऐसा एंगल पे होते हैं चंद्रमा और पूर्णिमा तक में, ये सेंसिटिव टाइम होता है। इस टाइम पे तंत्र मंत्र टोने टोटके बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। मतलब इस टाइम पे लोग किसी के लिए प्रयोग करना शुरू करते हैं और होलिका की अग्नि में डाल करके उस प्रयोग को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि ऐसा नहीं हो कि कोई आपका कोई दुश्मन होली के पूरे 8 दिन में कोई तंत्र कर रहा हो और वो होलिका में जला करके उसको पक्का कर रहा हो, क्योंकि तंत्रिक पर्पज से भी ये बहुत इस्तेमाल होता है होलिका की अग्नि का। तो इसलिए
आप ध्यान रहे इस समय पर कोशिश करें कि किसी से लेन देन इस तरीके का ना करें, क्योंकि उसमें कोई आपके कपड़ों से, कोई आपकी चीज़ों से, कोई आपके घर में आकर कोई तंत्र मंत्र ऐसा कर दिया नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए होलाष्टक में विशेष सावधानी बरतें। अगर किसी को गुरु मंत्र मिला हुआ है, अगर कोई पूजा पाठ आप करते हैं, तो आप नियम अपना बना करके होली तक तो कम से कम कंप्लीट उसको करते रहें, ताकि आपकी रक्षा रहे। अगर आप सही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, रेगुलर नियम से पाठ माला जाप कर रहे हैं, संकल्प लेकर के, तो आपको रिजल्ट निश्चित तौर पे आपको सुरक्षा मिलेगी। नहीं तो आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, और ये कारण आपको बता रहे हैं क्या है। ये ध्यान रखिएगा कि होलाष्टक जो है होली के दिन, जब होलिका के दिन, जब होली के पहले जब होलिका दहन होता है, इस समय पर समाप्त हो जाती है उसकी अवधि। मतलब होलिका का दहन हुआ, उसमें होलाष्टक में भी जो भी मतलब करने का उनका था वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। तो उसके बाद कोई कर रहा हो ऐसा नहीं है, लेकिन होलिका में अगर कर दिया है तो फिर हो ही जाता है। तो इसीलिए बहुत सेंसिटिव टाइम में बहुत ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ न कर दे कोई। और अगर ऐसा कुछ है, अगर मान लिया आपने पाठ किया है, जाप किया है, इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपको भय है, आपको भय हो रहा है, घबराहट होती है, आपको बेचैनी होती है, लगता है कि पता नहीं क्या गड़बड़ किसी ने कर दिया, कुछ नुकसान हो रहा है, तो आपको अगर वहम है तो क्या करिए, एक नारियल लीजिए, जटा वाला नारियल लीजिए, कुछ तिल लीजिए, कुछ पीले सरसों लीजिए, इन सबको मिला करके आप परिक्रमा करिए, उसका 11 बार परिक्रमा करिए होलिका दहन का, उसमें अग्नि का, और परिक्रमा करके उसी में डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है, अपने सर पे से घुमाना भी है, तो अपने सर से घुमा करके उसके बाद परिक्रमा करके उसमें डाल दीजिए। तो 11 बार सर पे से घुमा लीजिएगा, उसे अच्छी तरह से आपके अंदर से नेगेटिविटी जो खींच करके वो उसके अंदर भस्म हो जाएगी। जैसे होलिका चली गई थी, क्योंकि होलिका बुरा चाह रही थी, इससे से आपका कोई बुरा चाह रहा है, तो बुरा चाहने वाली शक्तियाँ उस नारियल में फंस जाएंगी, और फंस करके वो जल जाएंगे। उससे आपको बहुत हल्का महसूस होगा, आपको डर नहीं महसूस होगा, और आपको अच्छा सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अगले दिन जब रंग लगाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, तो उसके बाद और भी अच्छा लगेगा, पक्का ही हो जाएगा कि आप खुश हैं। तो इस तरह से आप परिवर्तन कर सकते हैं। जी सायमी जी, क्योंकि अभी आपने बताया कि कष्टों का नाश होता है होलिका दहन में, और एक तो इसका साइंटिफिक भी कई मूल्य है कि वैज्ञानिकों ने भी माना है कि होलिका दहन की जो अग्नि होती है वो हवा में मौजूद सभी कीटाणुओं को मार देती है। तो यानी कि हम जिस तरीके से कोरोना काल से भी गुजर रहे हैं, जाहिर तौर पर एक अलग शक्ति महसूस यहाँ पर होगी होलिका दहन के बाद, और हो सकता है कि जो आने वाला वक्त है वो शुभ हो। देखिए, ऐसा है कि होलिका दहन में बहुत शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। चक्कर क्या है कि आज की डेट पे हम लोग फैंसी लाइट्स वगैरह जलाते हैं, लेकिन उसमें अग्नि नहीं होती है। अग्नि बहुत पवित्र है, अग्नि को कहा गया सबसे पवित्र कहा गया है, और इसी को पवित्रता की वजह से ही इसके फेरे लेकर के शादी होती है, इसके हवन जला करके पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, आहुति देते हैं, उसमें डालते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि अग्नि सबसे पवित्र है, उसमें जाके चीज़ें बहुत ही पवित्र हो जाती हैं। तो इसलिए क्या है कि अग्नि का जलाना फ़ायदेमंद तो है ही, शुभ तो है ही, लेकिन ध्यान रहे कि अग्नि आपकी सारी गंदी चीज़ें घर की उसको उससे जलाने से वो बढ़िया होगा, ऐसा मान के मत चलिए। आपको जलाना है कभी और जला लीजिए। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना रखी हैं जिसकी वजह से उसमें जलाएंगे तो पॉल्यूशन कम होता है और वो चीज़ें आपकी जल जाती हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स बना रखे हैं, तो ऐसी चीज़ों को पता करके वहाँ जलाएं तो कम से कम पॉल्यूशन नहीं होगा। साथ साथ क्या है कि चूंकि आपके घर में जो सड़ी फंगस वाली लकड़ी, अगर फंगस वाली किसी बहुत बदबूदार लकड़ी को आप जला रहे हैं तो उससे हवा में पवित्रता या शुभता आने के बजाय वो और पॉल्यूशन हो जाएगा। वो फंगस जो है उसकी जो नेगेटिविटी मतलब उड़ेगी, कीटाणु उड़ेंगे उसके, तो उड़ करके आपके सांस में जाके आपको सांसों की तकलीफ, फंगल इन्फेक्शन भी दे सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप ध्यान रहे कि कोई गंदी गैस उसमें ना निकले, कोई ऐसे, इसके लिए साफ़ सुथरी लकड़ी ही जलाएं। बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। अब त्योहार है, थोड़ी कोशिश करिए, आपको पार्क में बहुत सारी लकड़ियाँ पेड़ से गिरी हुई मिल जाएंगी, सूखी लकड़ियाँ ले लीजिए। सब लोग इकट्ठा करेंगे, मोहल्ले के लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी भी ले लेंगे तो बहुत ढेर सारी इकट्ठा हो जाएगी, और उससे आपको जो वायु आएगा वो प्रदूषण वाला नहीं आएगा। उसमें आप गाय के उपले भी जलाएं, खास तौर पे अगर देशी गाय का ऐसा उपला जो अन्न नहीं खाती है, जो चरती हैं, तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। उससे ऑक्सीजन पाने में भी बहुत मदद मिलती है। सायमी जी, क्योंकि एक सवाल मैं और जानना चाहूंगी, होलाष्टक का जिक्र आपने जब किया था तो उस दौरान कहा कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन आपने ये भी बताया कि होलिका दहन के बाद ये होलाष्टक जो है समाप्त हो जाता है। तो कोई अगर शुभ कार्य कर रहा है या गृह प्रवेश कर रहा है या किसी तरीके का भी शुभ कार्य होने जा रहा है घर परिवार से संबंधित, तो वो क्या किया जा सकता है होली के दिन? देखिए, इसमें मैंने आपको कहा कि इस समय पर कोई नेगेटिविटी उत्पन्न कर सकता है आपके लिए, कोई आपके लिए बुरा कर सकता है, अहित कर सकता है, क्योंकि सेंसिटिव टाइम है। नहीं, होलिका होलाष्टक में क्या है कि अगर आपको होलाष्टक में ही शुरू करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप जाप शुरू कर दीजिए। होलाष्टक से पहले से ही संकल्प लेकर प्रतिदिन जाप करिए। उससे क्या होगा, आपके अगर कोई नेगेटिविटी भी करा तो आप रक्षा कवच बना के चलिए। मतलब रोज प्रतिदिन अगर रक्षा कवच आपने बना रखा है, शील्ड बना रखा है, तो आपको कोई करेगा भी तो वापस चला जाएगा। इसी संकल्प लेकर के रक्षा के लिए मैं जाप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, संकल्प लेकर नाम गोत्र नक्षत्र राशि बोल करके अपना, और अभी का समय बोल
बोल करके आज से मैं होलिका दहन तक के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ करके बोल दीजिए, तो क्या होगा, अगर किसी ने किया भी है, कर रहा है, तो वो आएगा नहीं, इसका प्रभाव नहीं, क्योंकि आपके भी तो देवी देवता करेंगे आपको रक्षा। अगर वो कर रहा है बुरा करने के लिए, तो ध्यान रहे, अगर कोई देवी देवता आपके बुरा करने के लिए किसी के संकल्प से बंधे हुए हैं, तो आप का जो भला करने के लिए देवी देवता संकल्प से बंधेंगे, तो भला करने वाले की पावर ज़्यादा होगी हमेशा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जो भी देवी देवता हैं वो भला के कार्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, बुरे कार्य को महत्व नहीं देते, कोई साथ नहीं देता है। तो बुरा अगर कोई देवी देवता से करवा रहा है कोई, तो उसका साथ और देवी देवता नहीं देंगे, लेकिन भले का साथ जरूर देंगे। तो इसलिए ध्यान रहे, आप अच्छे कार्य के लिए अगर करेंगे तो रक्षा मिलेगी। अगर आपने होलाष्टक में अपनी रक्षा कर लिया, तो फिर आप आराम से करिए ना, होलिका दहन के बाद भी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैत्र मास शुरू हो जाता है इसके बाद से, मतलब नया साल शुरू होने का स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए क्या है कि इस समय पर आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आने का बहुत अच्छा समय होता है। तो इसीलिए आप होलाष्टक में अपनी रक्षा करने के लिए ज़रूर करना चाहिए आपको जाप पाठ। अगर इस बार आप मिस कर गए हैं, तो आप अगली बार ध्यान रहे कि 8 दिन क्या 10 दिन 11 दिन महीना भर पहले से, जितना आपको संभव है उतने पहले से आप जाप शुरू कर दीजिए, ताकि होलाष्टक में आपका कोई बुरा ना कर सके। और आप होलिका दहन के टाइम में तो जो भी नेगेटिविटी आपकी पर्सनल नेगेटिविटी थी, जो जन्मों से चल रही थी, उसका नाश तो आप करेंगे। तो उससे क्या होगा कि उसके बाद आप करिएगा जो भी कार्य, तो आपका बिना नेगेटिविटी कैरी करना, दूसरों की नेगेटिविटी आपके ऊपर, ना खुद की नेगेटिविटी अपने ऊपर, और पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रार्थना करके जो भी काम करेंगे सफल होगा। ये बहुत अच्छी बात है। छात्रों के लिए किस तरीके से होली का दहन जो है उस दिन पूजा अर्चना करें, क्योंकि हम देखते थे जब बचपन में खासकर देखा जाता था कि होलिका दहन में कहते थे कि आप मन में कुछ संकल्प लीजिए और होलिका दहन में आप करिए, आहुति दीजिए, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और खासकर छात्र जीवन, क्योंकि अभी ऐसे दौर से गुजर रहा है, कोरोना काल है, ऑनलाइन पढ़ाई है, बहुत सारी चीजें हैं, टेंशन है, करियर को भी देखना है, तो उनके लिए क्या कुछ उपाय रहेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, छात्र जब घर होते हैं तो माँ बाप के पास हो, तो माँ तो उनके लिए समझ लिए देवी की तरह से रक्षा करती है। हर बच्चा अपने बच्चे की माँ बहुत ही प्यार करती है, और वो रक्षा करती है, पिता भी रक्षा करते हैं, तो सुरक्षित होता है बच्चा। उसके घर में भी सब सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। लेकिन जब बाहर होता है बच्चा, हॉस्टल में रह रहा है, कहीं ऐसी जगह अकेले कमरा लेकर रह रहा है, उसको सबसे बड़ी समस्या होती है कि पता नहीं उस कमरे की कैसी ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, और पता नहीं उसके साथ क्या क्या तकलीफें हो रखी, क्या टेंशन है उसके दिमाग में, पढ़ाई का भय भी हो सकता है। तो मैंने बताया नारियल वाला तरीका बच्चा जरूर कर ले, बहुत एक्सपेंसिव तो है नहीं, एक नारियल और थोड़ा तिल और थोड़ा सरसों चाहिए होगा, पेरी सरसों। इससे क्या उसके अंदर भय खत्म हो जाएगा। जैसे परीक्षा का, एग्जाम का भय भी तो होता है ना बच्चों को, ये सबसे ज़्यादा भय तो बच्चों को एग्जाम का ही होता है कि पेपर क्लियर होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे कर पाएंगे, पता नहीं मुझे समझ में आएगा नहीं ये चैप्टर। तो इसलिए क्या है कि वो नारियल वाला उपाय कर लेंगे तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा कि हाँ चलिए इसमें उसको ताकत आएगी। साथ साथ क्या है कि वहाँ की जो होलिका की राख लेकर के आए बच्चा, अपने कमरे में छिड़क दे, तो कम से कम वो जो भी रेंट पे ले रखा है या हॉस्टल में है, तो उस कमरे की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके बच्चे, इवन मेडिकल कॉलेजेस के में बच्चे जो पढ़ रहे थे, वहाँ पर सुसाइड किया हुआ था बच्चों कहीं तो कहीं, और उसमें कुछ प्रेत बाधा थी, वो जो दिक्कत आती थी उन्होंने बताया। ऐसा एक नहीं 3-4 केसेस हैं मेरे पास। तो ऐसे में वो लड़की क्या कर सकती थी जो डॉक्टर बन रही थी, या वो लड़का क्या कर सकता है जो हॉस्टल में रहता है। तो बच्चे को तो समझ में नहीं आता, तो पढ़ना है उनको, तो वो अगर होलिका की राख ले जाकर वहाँ बिखेर देंगे, तो कम से कम वहाँ पर पॉजिटिविटी आ जाएगी, और ताबीज में डाल करके पहन लेंगे तो रक्षा हो जाएगी। इस तरह से करने से क्या होगा, कम से कम उनको एक बार थोड़ा सा करना उपाय, उसके बाद फिर पढ़ाई करें आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे करके बच्चे बड़ा आसानी से, बड़ा इसमें कुछ खर्च नहीं है, बस सिर्फ संभाल के चल रहे हैं तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो होलिका दहन के दिन आपने जाना कि किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, और बहुत सारे महत्व भी आपने जाने। बहुत बहुत शुक्रिया साई अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, और होली की भी शुभकामनाएं आपको। आप सबको शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। तो होलिका दहन पर खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए, और साथ ही साथ आपको बताया कि होलिका दहन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस दिन आप पूजा अर्चना करें ताकि आपके घर में सब कुछ मंगल हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने माता पिता का हमेशा आदर और सम्मान करें। इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।